हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन कॉकरोच आर. सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. इट मीन्स बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन और केमिकल रिएक्शंस होती है उनके दौरान जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनको बॉडी से रिमूव करना. सो एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. इट मीन्स द वेस्ट विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी. ठीक है. अब जो कॉकरोच है और अदर इंसेक्ट्स हैं, दे आर यूरिकोटैलिक. इट मीन्स दे रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट. मीन्स नाइट्रोजन कंटेनिंग जो वेस्ट होता है उसको ये रिमूव करते हैं इन फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड. सो कॉकरोच भी है यूरिकोटैलिक. नाउ टू रिमूव दिस मेटाबॉलिक वेस्ट, cockroaches have which of the excretory organs. So let's see them one by one. So first is green glands. So green glands are found in some arthropods and these include the crustaceans, जैसे कि prawns में. So crustacean is a class of arthropoda and example आप यहाँ पे ले सकते हो prawns का. सो इनमें क्या होता है, ग्रीन ग्लैंड्स, जिनको हम एंटिनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं. सो ग्रीन ग्लैंड्स का दूसरा नाम है एंटिनल ग्लैंड्स एंड दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एंटिनल बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद द एंटिने. तो ये इनके एंटिने के बेस पे प्रेजेंट होती है, सो इसलिए इनको एंटिनल ग्लैंड्स कहते हैं. सो ये कॉकरोचेस में नहीं होती है, सो दिस वन इज नॉट ट्रू. दूसरा जो ऑप्शन है वो है हिपैटिक सिके. सो हिपैटिक सिके, इनको हम बोल सकते हैं गैस्ट्रिक सिके भी. सो द अदर नेम फॉर दीज इज गैस्ट्रिक सिके. अब इनका जो काम है, ये होते क्या है, दीज आर 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्स. ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट ऑफ कॉकरोच. और इनका काम होता है सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस. तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं. ठीक है, तो इनका काम कहीं भी एक्सक्रीशन से रिलेटेड नहीं है. दे हेल्प इन डाइजेशन. सो दिस वन इज एलिमिनेटेड. नेक्स्ट इज मैल्पियन ट्यूब्यूल. सो दिस वन इज ट्रू. मैल्पियन ट्यूब्यूल्स आर 100 to 150 tube like structures which are yellowish in color. So 100 to 150 yellowish tubules or tubes are present in cockroaches at the junction of midgut and hindgut. तो लोकेशन याद रखना इज इम्पोर्टेंट कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे. अगर हम इसको ड्रॉ करें, सो दिस वन इज द मिडगट. सो मिडगट और जो कॉकरोच की स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है, इट इज कॉल्ड एंड लॉन्ग. अब ये ओपन होता है इनटू अ ब्रॉडर रीजन, जिसको हम, जो पहले एक नैरो रीजन होगा इलियम, फिर कोलोन, फिर रेक्टम, और देन रेक्टम ओपन्स टू आउटसाइड थ्रू एनस. सो दिस वन इज द हाइंडगट ऑफ कॉकरोच. गट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल. और ये ऊपर वाला हो गया मिडगट ऑफ कॉकरोच. सो इस मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे आपको मिलेंगे 100 से लेके 150 के अराउंड यहाँ पे ट्यूब्स मिलेंगी ऐसे. सो ये जो ट्यूब्स हैं, ये क्या करती है, ये सिलोम से, मीन्स हीमोसिल से वेस्ट को कलेक्ट करती है और उस वेस्ट को फिर ये हाइंडगट के अंदर डिस्चार्ज कर देती है. सो द मेटाबॉलिक वेस्ट इज फर्स्ट कलेक्टेड बाय दीज मैल्पियन ट्यूब्यूल, इट इज कन्वर्टेड इनटू द यूरिक एसिड और फिर इसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है इनटू द हाइंडगट. सो मैल्पियन ट्यूब्यूल्स हियर आर हेल्पिंग इन द एक्सक्रीशन. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. If we look at the other option as well, then the next is Malpian corpuscle. So Malpian corpuscle is found in human beings और the vertebrates जिनके अंदर kidneys होती है. तो जो Bowman's capsule होता है, नेफ्रॉन का Bowman's capsule है, ये cup shape part. This is Bowman's capsule और इसके साथ associated होती है capillaries जिनको हम बोलते हैं glomerulus. So these are the fine capillaries called glomerulus. और glomerulus और Bowman's capsules are collectively known as Malpian corpuscle. So these are found in vertebrates. So the right answer is option C. Thank you.